आजकल एक वर्ण, रंग या कलर चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है बेशरम रंग। जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सैफ्रॉन हिंदुओं का केसरिया भगवा रंग, मुसलमानों का चिश्ती रंग, कुछ भी कह लो, लेकिन दीपिका का बिकनी पहनना जितना विवाद का विषय नहीं है, उतना तो उनका इस रंग का बिकनी पहनना सभी की जुबां पर और नज़रों में चढ़ गया है। क्या कभी आपने सोचा है ये रंग होते क्या हैं? इन रंगों का हमारे दिल दिमाग पर क्या असर पड़ता है? इसका हमारे खान पान पर, व्यवहार पर, स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता है? तो आइए आज आपको रंगों की दुनिया में लिए चलते हैं। हर रंग कुछ कहता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। दुनिया में मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए रंगों का ही सहारा लेता है। प्यार का रंग, गुस्से का रंग, दुख का रंग, यानी हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को कहने का एक माध्यम रंग भी होता है। तभी तो कहा जाता है कि जिसके जीवन में रंग नहीं होते हैं वो बेरंग जिंदगी होती है। वर्ण या रंग, जीवन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। रंगों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। रंगों से हमें अलग अलग स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे चारों ओर कई प्रकार के रंग हैं जिनसे मानव का मन मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऐसा माना जाता है कि मूल रूप से रंगों का जनक इंद्रधनुष के 7 रंगों को माना गया है। ये रंग है लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी रंग, जो इंद्रधनुष में देखे जाते हैं। वैज्ञानिक तौर पर रंगों पर शोध का जनक न्यूटन को माना जाता है। रंग को परिभाषित किया जाए तो रंग प्रकाश का वो गुण है जो आंखों के द्वारा अनुभव किया जाता है। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु के ऊपर पड़ती हैं तो वो वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर प्रतिबिंबित करती है और वही प्रतिबिंबित रंगों के रूप में दिखाई देता है। रंगों का स्वभाव रंगत कहलाता है। रंग का ये गुण जिसके द्वारा हम लाल, पीले और नीले रंग के बीच का फर्क समझते हैं। मांद वो है जिससे रंगत में हल्के और गहरे का पता चलता है। किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से गहरा और सफेद रंग मिलाने से हल्का असर होता है। रोशनी से लेकर अंधकार तक सफेद व काले रंग के बहुत मिश्रण हो सकते हैं। रंगों की प्रबलता यानी कि चटकदार रंग, रंगों में चटकपन या जिन रंगों के मिश्रण से रंगों में तेजपन आ जाए, उन रंगों का ये गुण प्रबलता कहलाता है। किसी भी रंग में सफेद रंग मिलाने से उस रंग का हल्का रंग बन जाता है और किसी भी रंग में एक काला रंग मिलाने से गहरा रंग बनता है। रंगों को भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक रंग ये 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। इनको मिलाने से कई दूसरे रंग बनते हैं। सेकेंड स्टेज में जो 2 रंग तैयार होते हैं उन्हें समीपवर्ती रंग कहा जाता है। गर्म और ठंडे रंग, अक्सर हम देखते हैं कुछ रंगों को देखकर हमारे नेचर में यानी कि स्वभाव में उत्तेजना आती है। वे रंग उष्ण यानी कि गर्म रंग कहलाते हैं, जैसे सूर्य। ऐसे ही शीतल ठंडे रंग वो कहलाते हैं जिन्हें देखकर हमारे मन मस्तिष्क को शीतलता यानी कि शांति का एहसास होता है, जैसे कुदरत की सुंदरता, हरे पेड़ पौधे, आकाश, नदियाँ, समुद्र आदि। ऐसे ही सफेद और काला रंग मिलाकर जो बनता है वो रंग उदासीन रंग कहलाता है। अब आपको अलग अलग रंगों की विशेषताएं और उनसे पड़ने वाले प्रभाव बताते हैं। इंसान के दिल दिमाग पर सिंबॉलिक और साइकोलॉजिकल असर रंगों का पड़ता ही है। जैसे लाल रंग को उत्तेजित रंग माना जाता है, नारंगी रंग को आध्यात्मिकता का सूचक माना जाता है। नारंगी रंग प्रेरणादायक और ज्ञान को देने वाला माना गया है। नारंगी रंग ज्यादातर क्रियाशील मन को शांति प्रदान करता है। इस रंग से वीरता, संन्यास, वैराग्य, दर्शन, ज्ञान, गर्व की अनुभूति होती है। सफेद रंग शांति, शुद्धता, पवित्रता और सत्य को दर्शाता है। सफेद रंग प्रकाशयुक्त, हल्का और कोमल है। काला रंग गंभीरता और एकांतवास का प्रतीक माना गया है।
काले रंग को भी शुद्ध रंगों की श्रेणी में माना गया है। काले रंग को भय, शोक, आतंक, अवसाद, अंधकार और विश्वासघात को प्रकट करने वाला माना गया है। हर शुभ और अशुभ अवसरों पर खास रंग के कपड़े पहने जाते हैं। कलर से थेरेपी भी की जाती है, जिसे क्रोमोथेरेपी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रंग शरीर के कई तत्वों को बैलेंस करने में मदद करते हैं। इस थेरेपी में रंगों के साथ ही रोशनी का भी यूज किया जाता है। सूरज के रंग हमें एनर्जी देते हैं। घास पर चलकर हरे रंग से एनर्जी को लिया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी, जैसे खाने पीने या पहनने में हम जिन रंगों का यूज करते हैं, उनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। मानव शरीर का जो ऑरा होता है वो भी 7 रंगों से बना होता है। आपको बताते हैं कि रंग यानी कलर एक ओल्ड फ्रेंच शब्द है। ऐसा माना जाता है कि करीब 40,000 साल पहले मिट्टी, चौक और चारकोल से रंग बनाए गए थे। दुनिया का पहला रंग हल्का गुलाबी रंग माना गया है, जिसे 50 करोड़ साल पुराना माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गुलाबी रंग समुद्र में मिला था, जो सूरज की रोशनी से खाना बनाने वाले जीवों ने बनाया। हालांकि अब ये पुरातन जीव विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे ही पीला रंग याददाश्त बढ़ाने में मददगार माना गया है। इसके साथ ही पीला रंग ओवर ईटिंग से भी बचाता है। नारंगी रंग भावना जताने में हमारी मदद करता है। लाल रंग से परफॉर्मेंस में सुधार आता है। नीला रंग हमको क्रिएटिव बनाता है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर बनते हैं गुलाबी रंग से। तो भाई, बेशर्म रंग गाने में चाहे किसी भी रंग को बेशर्म बताया जा रहा हो, लेकिन हमने आज आपको रंग क्या है और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये जानकारी दी है, जो आपके जीवन को रंगीन जरूर बनाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।